कक्षा 6 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 21 अर्थात छत्तीसगढ़ दर्शन के प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये आपका पाठ 21 है, छत्तीसगढ़ का दर्शन। थोड़ा पाठ में देख लेते हैं क्या कुछ है। भारत का हृदय स्थल छत्तीसगढ़ अपने प्राकृतिक संपदाओं और लोक संस्कृति से समृद्ध है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस अंचल की चेतना विकासोन्मुख रही है। आर्य और अनार्य संस्कृतियों का संगम स्थल होने के कारण इस क्षेत्र की ऐतिहासिक गरिमा में अभिवृद्धि होती रही है। बहुमूल्य प्राकृतिक संपदाओं, खनिज पदार्थों और विशिष्ट लोक संस्कृतियों ने इस राज्य को एक विशेष स्थान दिया है। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति वैभव की एक संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत निबंध में पढ़िए। चलिए देखते हैं इसमें। यह आपका छत्तीसगढ़ दिखाया हुआ है जिसका नक्शा है बच्चों। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर किसी समृद्ध समाज की पहली पहचान है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत यह सिद्ध करती है कि हमारा राज्य सदियों से हर क्षेत्र में समृद्ध रहा है। हमारा दायित्व है कि हम अपनी इस अमूल्य धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखें। यह तभी संभव होगा जब समाज के लोग शिक्षित हों। हमें अपने राज्य की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा पर गर्व है। तो संदर्भ है इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ छत्तीसगढ़ का वैभव से ली गई है। इसके रचयिता लेखकगण हैं। प्रसंग: बहुमूल्य प्राकृतिक संपदाओं, खनिज पदार्थों और विशिष्ट लोक संस्कृतियों ने इस राज्य को विशेष स्थान दिया है। व्याख्या: संपन्न संस्कृति संबंधी ख्याति किसी साधनों से परिपूर्ण समाज की प्रथम पहचान है। भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति, संपदाओं और लोक संस्कृति से समृद्ध है। अनेक वर्षों से हमारा राज्य सर्व साधन संपन्न रहा है। इस आंचल की चेतना हमेशा विकासोन्मुख रही है। यह आर्य और अनार्य संस्कृति का मिलन स्थल है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस अनमोल अमानत को कभी नष्ट न होने दें। इस कार्य को हम तभी कर सकते हैं जब समाज के सभी लोगों को शिक्षा मिले। हमें अपने छत्तीसगढ़ राज्य की परमात्मा और आत्मा से संबंधित है, यानी संस्कृति की तथा प्राकृतिक संबंधी संपदा पर गर्व है, क्योंकि इन्हीं से हमारे राज्य की देश में अलग पहचान है। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के और क्या क्या नाम है? तो ये उत्तर है बच्चों। छत्तीसगढ़ के नाम धान का कटोरा, दक्षिण कौशल और दंडकारण्य है। प्रश्न है, कबीरपंथी किन्हें कहते हैं? इनके मठों का प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर है ये कबीरपंथी को मानने वाले को कबीरपंथी कहते हैं। इनके मठों के प्रमुख गुरु और आचार्य होते हैं। सतनाम का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके सम्मुख सिद्धांतों को लिखिए। तो उत्तर है बच्चों ये सतनाम का अर्थ सत्य नाम को लेने वाला होता है। वैसे तो सत्य नाम को मानने वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला। सतनाम पंथ सत्य और पवित्रता को महत्व देता है। इस पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी हैं। सतनाम पंथ के प्रमुख सिद्धांत सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति भेद का बहिष्कार, मांस मदिरा का निषेध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बारसूर के शिव मंदिर की विशेषताएं लिखिए। तो बारसूर का मंदिर पहले देख लीजिए। ये उत्तर है बच्चों। बारसूर का मंदिर 32 खंभों पर स्थित है। इन खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। खंभों पर नाग और विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के साहित्य में जिनका योगदान है उन लेखकों और कवियों के नाम लिखिए। तो उत्तर है बच्चों ये सबसे पहले आते हैं लोचन प्रसाद पांडे। दूसरा नाम आता है मधुकर पांडे। तीसरा नाम माधवराव सप्रे। अगला नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध।
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हरि ठाकुर, सुंदरलाल शर्मा, नारायण लाल परमान, जगन्नाथ प्रसाद भानु, द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र श्रीकांत वर्मा, लाला जगदलपुरी, पंडित रामदयाल तिवारी, बाबू प्यारे लाल गुप्ता, पंडित केदारनाथ ठाकुर हैं, जिनकी रचनाओं से छत्तीसगढ़ी साहित्य की श्री वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ को आर्य और अनार्य संस्कृतियों का इस संगम स्थल कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों ही रहते हैं बच्चों। तो उत्तर है इसका, छत्तीसगढ़ को आर्य और अनार्य संस्कृतियों का संगम स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों में आर्य तथा अनार्य संस्कृतियों की झलक मिलती है। दीपावली, तीज, पोला, भोजली, जावरा, मढ़ई आदि धार्मिक और अलौकिक पर्व इस संगम के प्रतीक हैं। द्रविड़ संस्कृति में आदिवासियों की संस्कृति प्रमुखता से विद्यमान रही है। आंगन में तुलसी का पौधा आर्य संस्कृति की देन है, पर तुलसी के पास शिवलिंग की स्थापना द्रविड़ संस्कृति की देन है। कार्तिक मास में एकादशी का तुलसी विवाह दोनों संस्कृतियों का सुंदर मेल है। विभिन्न राज्यों की सीमा से लगने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के नाम लिखिए। उत्तर है महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, रायगढ़, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा और कोंडागांव। प्रश्न है अगला, समास किसे कहते हैं? निम्नलिखित पदों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो सबसे पहले उत्तर है इसका, दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, समास विग्रह है, फिर समास का नाम भी बताना है। तीनों चीजें हैं इसमें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले राजपुत्र है, इस शब्द का समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। और समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है ये। दाल रोटी, समास विग्रह क्या होगा दाल रोटी का? दाल और रोटी। और समास का नाम है इसमें द्वंद्व समास, दोनों एक जैसे ही हैं, समान भाव है इनमें। अगला है शब्द पंचवटी। तो समास विग्रह करते हैं, पांच वटियों का समूह पंचवटी कहलाता है बच्चों। समास का नाम क्या है? द्विगु समास। अगला है दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यह है 10 हैं आनंद जिसके, यह है समास विग्रह। अर्थात कौन हुआ? रावण हो गया। इसका समास का जो नाम है वो है बहुब्रीहि समास। क्या नाम है इसका? बहुब्रीहि समास। अगला आता है भरपेट। तो इसमें समास विग्रह करेंगे तो पेट भर हो जाएगा, और इसमें है अवयवी भाव समास का। चलिए अगले इसको देखते हैं हम लोग प्रश्न को। निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो शब्द यहाँ दिए हैं उत्तर में, और संधि विच्छेद यहाँ दे रहे हैं हम लोग। सबसे पहले है देशाभिमान। तो देश प्लस अभिमान हो जाएगा इसके अंदर। प्रेमानुराग, प्रेम प्लस अनुराग हो जाएगा। अगला है रमेश। तो रमा धन ईश हो जाएगा। कक्षानुशासन यानी कक्षा धन अनुशासन होगा। सूर्योदय, सूर्य धन उदय हो जाएगा। गिरीश, गिरी धन ईश हो जाएगा। और धर्मावलंबी मतलब धर्म, धर्मावलंबी है ये, धर्म प्लस अवलंबी हो जाएगा। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित वाक्यों में काल स्पष्ट कीजिए। कौन सा काल है? महाकाल है या कौन सा काल है? देखते हैं। नंबर 1, भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा। तो ये तो वर्तमान काल है। नंबर 2 है प्राचीन मंदिरों का निर्माण कलचुरी काल में हुआ। तो ये भूतकाल है। विकास की संभावनाएं भविष्य में भी होंगी, ये भविष्य काल है।
गर्भगृह के प्रवेश द्वार के सामने शिवलिंग है, ये वर्तमान काल है क्योंकि वर्तमान में ही चल रहा है। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक समृद्धि दिखाई दे रही है, ये भी वर्तमान काल है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा प्रश्न सबको। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, समास का अर्थ है संक्षेप में कहना, और समास कम से कम दो पदों के योग से बनता है, किंतु संधि का अर्थ है दो अक्षरों के संयुक्त होने पर होने वाला विकार। नंबर 2 है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बच्चों वैसे तो ये लास्ट है आज हमारा, ये आपकी हिंदी का समापन हो रहा है बच्चों, और यहीं पे आपका ये हिंदी जो बुक है वो समाप्त हो रही है। तो मैं भी चाहता हूं समाप्ति के बाद आप लोगों को कोई और बुक अगर पसंद आती हो तो उसके बारे में कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि मैं कौन सी और बुक बनाऊंगा। तो मेरा प्रयास रहेगा, अधिक प्रयास रहेगा कि आप लोगों को वो चीज मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।